आज जब हम विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी में यहाँ पर है और उनकी स्मृतियाँ हमको यहाँ के भी कोने कोने में दिखाई पड़ती है। और शायद इस संस्था का नाम भी विवेकानंद क्यों रखा, इसका भी विचार हम लोगों ने अगर किया तो हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऐसे दृष्टा थे कि जिन्होंने ये कहा था कि 20वीं शताब्दी तो इंग्लैंड और अमेरिका की हो सकती है, लेकिन 21वीं शताब्दी ये भारत की होगी। और आज हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आने वाले 3 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और 2047 में पूर्ण रूप से विकसित दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था ये हमारा भारत होगा। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था वो सपना हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे और इस सपने की ओर अग्रसर होते हुए स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि जो 21वीं सदी का भारत खड़ा करना है वो केवल भारत के युवा खड़ा कर सकते हैं। भारत के युवा अगर सही दिशा में जाए तो एक नया भारत खड़ा हो सकता है। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद हमेशा ये कहते थे कि युवा कैसा होता है तो वायु जैसा होता है। वायु शब्द को अगर उल्टा करें तो युवा होता है। और वायु कैसा होता है, वायु अगर बिगड़ जाए और तूफान में परिवर्तित हो जाए तो समाज को उजाड़ने का काम करता है। वही वायु अगर प्राण वायु बन जाए, ऑक्सीजन बन जाए तो समाज को जिंदा रखने का काम करता है। ये युवा भी ऐसा ही है। ये युवा अगर प्राण वायु बने तो समाज का निर्माण करता है और यही युवा अगर बिगड़ जाए तो समाज को खत्म करने का काम करता है। उसी प्रेरणा को लेकर एक विकसित भारत के सपने की ओर हमारी विवेकानंद संस्था ने, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत को बलशाली भारत बनाने वाला युवा हमको तैयार करना है, उस प्रकार के युवा को तैयार करने का काम हमारी विवेकानंद संस्था में होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे हशु जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम हमारी ये संस्था यहाँ पर कर रही है। इसका मुझे बहुत इसकी खुशी है। मैं हमारी संस्था को, संस्था के संचालकों को, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सारे टीचर्स, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 1 साल में हशु जी की जो जन्मशती हम लोग मनाएंगे, उस जन्मशती के काल में हशु जी के कार्य को तो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जिन तत्वों के साथ हशु जी जिए उन तत्वों को समाज में हम लोग कैसे रोपित कर पाए, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे।